हेलो स्टूडेंट, हेलो हिंदी में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने सीबीएसई बोर्ड क्लास 9 दुख का अधिकार लेकर आई हूँ। एमसीक्यू टाइप प्रश्न है। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न, खरबूजे बेचने वाली से कोई खरबूजे क्यों नहीं ले रहा था? ऑप्शन देखिए, उसके खरबूजे अच्छे नहीं थे, बी उसके रेट बहुत अधिक थे, रेट मतलब मूल्य होता है, और सी जिसे प्राइस कहते हैं, सी उसके पुत्र की मृत्यु हो गई थी जिसके कारण उसके घर में अभी सूतक था, ना लास्ट डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जवाब होगा सी, उसके घर में पुत्र की मृत्यु हो गई थी जिसके कारण उसके घर में अभी भी सूतक था। सूतक हमेशा 13 दिन का होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलिए दूसरा नंबर प्रश्न देखते हैं। भगवान अपने परिवार का निर्वाह कैसे करता था? सब्जी तरकारी बेचकर, बी परचून की दुकान से, सी मजदूरी करके, और डी फेरी लगाकर कपड़ा बेचने से। तो ऑप्शन होगा ए, वो सब्जी तरकारी बेचकर अपने परिवार का निर्वाह करता था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 3 नंबर प्रश्न देखिए, लड़के की मृत्यु के दिन ही बुढ़िया खरबूजे बेचने क्यों चल दी? ए, उसके घर में खाने को कुछ भी नहीं था, बी उसका पोता पोती भूख से बिलबिला रहे थे, सी उसकी बहू बहुत बुखार से तप रही थी, न डी उपयुक्त सभी कथन सत्य है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? इसका ऑप्शन होगा डी, क्योंकि उसके घर में जो बहू थी उन्हें तेज बुखार था, पोता पोती भूख से बिलबिला रहे थे, और घर में खाने को कुछ भी नहीं था। चलिए 4 नंबर प्रश्न की ओर चलिए 4 नंबर प्रश्न देखिए, लड़के को बचाने के लिए बुढ़िया ने क्या किया? वह चिकित्सक को बुलाकर लाई, उसने स्वयं भी देसी दवा खाने को दी, न सी वह झाड़ फूड़ करने वाले ओझा को बुलाकर लाई, न डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जवाब होगा सी, वह झाड़ फूक करने वाले ओझा को बुलाकर लाई। चलिए 5 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 5 नंबर प्रश्न देखिए, बुढ़िया खरबूजे कहाँ रखकर बेचती थी? दुकान पर, फुटपाथ पर, रेहड़ी पर, न सिर पर रखकर। तो इसका आंसर होगा बी, फुटपाथ पर। चलिए 6 नंबर प्रश्न देखिए, लेखक ने अपनी तुलना किससे की है? जल बिन मछली, नृत्य बिन मछली, कटी पतंग, न कटे हुए वृक्ष से। तो इसका आंसर होगा कटी पतंग। जिस प्रकार से पतंग लहर हवा वायु की लहरें जब तक रहती है तब तक वो आकाश में उड़ता रहता है, और लहर के खत्म होने पर, वायु के लहर की खत्म होने पर वह पतंग नीचे गिराता है, वैसे लेखक अपनी तुलना भी उन्हीं से करते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 7 नंबर प्रश्न देखिए, मनुष्य के जीवन में पोशाक का क्या महत्व है? ए, पोशाक मनुष्य के सामाजिक स्तर को दर्शाती है, बी, पोशाक के द्वारा ही मनुष्य अपने और अन्य मनुष्यों में भेद करता है, न सी खास परिस्थितियों में पोशाक हमें नीचे झुकने से रोकती है, और डी उपयुक्त सभी कथन सत्य है। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी कथन सत्य है, क्योंकि पोशाक ही ऐसी है जो मनुष्य का समाज में दर्जा दिलाती है। पोशाक से ही लोग एक दूसरे से भेदभाव करते हैं। कोई अच्छा पोशाक पहनता है तो उसे निम्न जाति के लोगों के पोशाक पसंद नहीं आते, फटे फूटे पुराने कपड़े पहनने वाले लोग पसंद नहीं आते हैं, उसे नीचे झुकने से मजबूर पोशाक नहीं करने देती है। तो पोशाक ऐसी चीज़ है जो हमेशा भेदभाव में फ़र्क लाती रहती है। तो ऑप्शन होगा डी। चलिए लास्ट 8 नंबर प्रश्न देखिए, दुख का अधिकार कहानी में लेखक क्या बताना चाहता है? ए, दुख व्यक्त करने का अधिकार अमीरों को ही होता है, बी, गरीब आदमी को दुख की अनुभूति कम होती है, सी, गरीब आदमी को दुख व्यक्त करने का अधिकार नहीं है, न डी, दुख की अनुभूति सभी को समान रूप से होती है। तो इसका आंसर होगा क्या होगा बताइए? तो इसका आंसर होगा सी, गरीब आदमी को दुख व्यक्त करने का अधिकार नहीं है। जिस तरह से हम इस कहानी में उस बुढ़िया को देख पाते हैं जिसके पास काफ़ी दुख है, उसका इकलौता बेटा भगवाना मर गया था, उसके पास दौलत नहीं, धन नहीं, पैसे नहीं कि वो जाकर खाने की जुगाड़ कर पाए। सूतक लगने के बावजूद भी उसे फुटपाथ पर आकर खरबूजे बेचने के लिए बाध्य होना पड़ रहा है। क्योंकि उसके पोता पोती को खाना चाहिए। उनकी जो बहू है उसे तेज बुखार है, उसे खाने के लिए तो भोजन चाहिए, वो कहाँ से ला कर देगी? तो दुख मनाने का अधिकार अमीरों को नहीं, बल्कि अमीरों को होता है, बल्कि गरीबों को नहीं होता। गरीब व्यक्ति भी दुख मनाने के लिए क्या करते हैं? मना नहीं पाते, उनके पास समय नहीं है, वो तो काम वाम में लगे रहते हैं। चलिए इसी तरह का वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।